नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने सर्वलोकप्रिय न्यूज़ चैनल इंडिया दैनिक न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ ज़िले के पाथरा डिस्ट्रीब्यूटरी पर और पावर हाउस पर भी। जिस तरह से आपको पता है कि जो फसल का सीज़न है वो चला हुआ है, लगातार जो किसान हैं उनको काफ़ी समस्याएँ आ रही हैं, पर्याप्त बिजली उनको नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में गाँव पाथरा के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है। ये लोग विरोध स्वरूप आज परेशान होकर के बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते पहुंचे हैं पंप हाउस पर अपना रोष प्रकट करने के लिए। हम इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांग है, आखिर किस वजह से इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी इन लोगों को आज पावर हाउस पर पहुंचना पड़ा है। लोगों से जानते हैं कि क्या कहना है, क्यों ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस संबंध में यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल में जो बिजली कटने का रीज़न है वो क्या है। सारा माजरा जानते हैं, जो गांव वाले हैं उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान पता लगाते हैं कि आखिर क्यों इन लोगों को आज पावर हाउस पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चलिए बातचीत करते हैं। गाँव पाथड़ा के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम? इंद्रजीत नाम है संजय जी। इंद्रजीत जी, क्या बात है, ये लोग जो सुबह सुबह आप लेकर आए हैं 10-20 लोग जो भी हैं, किस वजह से? सर यहाँ कोई किसी को नहीं ले गए, सारे पीड़ित किसान हैं। अच्छा इन सब की फसल सूख गई, किसी के गेहूँ सूख गए, किसी की सरसों सूख गई। अच्छा 8 घंटा पर डे का शेड्यूल है, जबकि किसी दिन 2 घंटे लाइट आती है, किसी दिन 2.5 घंटे आती है, ठीक है। किसी दिन कोई मैसेज नहीं आता। अब कब कोई शेड्यूल का कोई पता नहीं चलता है। इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है RFP के नाम से। जी। एक आध कर्मचारी को छोड़ के कोई भी कर्मचारी इसमें अपडेट नहीं डालता। ऐसा कितने दिनों से चल रहा है? ये लगभग 1 महीने से ऐसे ही चल रहा है। पिछले 1 महीने से ऐसे ही चल रहा है। बार बार इनसे फोन करके बताते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप ग्रुप में अपडेट करो, लाइट कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, कोई कान पे जू नहीं रही है। तो फसल बुआई की समस्या में भी काफी समस्याएं आई होंगी, क्योंकि जब पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है तो किसान बिजाई कैसे करेगा? जी। तो क्या इस संबंध में जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है आपकी? हमने जेई साहब से बात की है और जो अपने असिस्टेंट फोरमैन साहब हैं राजेंद्र जी, उनसे बात की है। हम चाहते हैं कि स्टाफ की बदली की जाए। जी। ये स्टाफ पूरी तरह नेग्लिजेंसी है, कोऑपरेट नहीं करता किसानों के साथ। हमारी SDO साहब से, एक्शन साहब से मांग है कि स्टाफ को तुरंत कार्रवाई करके बदली की जाए। क्या स्टाफ बदलने से आपको लगता है आने वाले समय में जो सुविधा है वो सुचारू रूप से बहाल हो जाएगी? देखो वो तो काम अधिकारियों का है, पर ये स्टाफ को बार बार समझाने पे भी ये कोई कोऑपरेट नहीं करता है। मतलब हर धर्मिता कहीं ना कहीं बातचीत कर ले तो नजर आ रही है बिजली विभाग के अधिकारियों की। चलिए और लोगों से बातचीत करें। भाई बात ऐसी है कि हमारे यहाँ एक आदमी के पास तीनों भाइयों को टूल है जी। सरा होते हैं, सरे में हमारी सूखी लाइन उठ जाती है। जी। रात के 12 बजे का बेरा नहीं, 2 बजे का बेरा नहीं, कट करके बैठ जाते हैं, मैसेज ही छोड़ते नहीं। जी। हम है परेशान, हमारी लाइन आपस में झगड़ा हो जाता है तीनों भाइयों को, तेरी लाइन नहीं भरी, मेरी लाइन नहीं भरी। अच्छा। ऐसे करके ना हमारी बिजली पूर्ति नहीं मिलती हमें। कहीं ना कहीं बातचीत कर ले तो फसल बर्बादी की कगार पर है। वही लापरवाही जो बिजली कर्मचारी इसलिए यहाँ 2 महीना टंकी बढ़ी रही, वैसे डोले हम पे परेशान हो गया। अब लाइट हमारी कटिंग चल रही है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है हमारी। कितने दिनों से समस्या चल रही है? समस्या तो वो टंकी तो 2 महीना पहले ही परेशान था। भाई टंकी तो हमने भाग दौड़ करके टिकवाई, ठीक है। फिर अब ये लाइट वाली प्रॉब्लम हो रही, काट के बैठ जाते हैं। 4 घंटा कट गई, 5 घंटा कट गई, फिर लाइट हमारी पूरी करते नहीं है समस्या। और दिन में अब 10 मिनट में काट लेते हैं, आधा घंटा में काट लेते हैं। भाई कटिंग ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो शेड्यूल निश्चित किया गया है विभाग की ओर से, उसके दौरान जो लाइट कटती है क्या वो किसानों को दोबारा दी जाती है या फिर उसे नहीं दी जाती? बिल्कुल नहीं दी जाती। बड़े सवाल निशान खड़े हो रहे हैं बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर, क्योंकि जो शेड्यूल निश्चित किया गया है उसमें से भी लाइट काट ली जाती है। ऐसा अक्सर इंडस्ट्रियल एरियाज में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी अब ये समस्या पैर पसारने लगी है। जो बिजली काट ली जाती है वो भी अधिकारियों को नहीं दी जाती, जो किसान हैं इनको नहीं दी जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बिजली किसानों के हक की मिलनी चाहिए, जो बिजली काट ली जाती है उसकी खपत कहाँ हो रही है? आखिर किसकी मिली भगत से जो जमींदार है, जो कृषक वर्ग है, किसान का मेरा वर्ग है, उसको क्यों परेशान किया जा रहा है? और जो बिजली शेड्यूल से काटी जा रही है वो कहाँ यूटिलाइज की जा रही है? किसानों को पर्याप्त बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है? फसल का सीजन चला हुआ है, लगातार किसान समस्या से पीड़ित है और आज ये लोग आक्रोश स्वरूप जो पाथेड़ा का पावर हाउस है वहां पर पहुंचे हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सभी लोग हमारे साथ जमींदार ही उपस्थित है। क्या नाम है जी? राम सिंह। राम सिंह जी,
ये जिस तरह से कह रहे हैं कि बिजली पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पा रही है हमें, तो क्या बिल्कुल कहेंगे? सही बात सही। इसमें दिन का शराब में बिल्कुल लाइट हमें 2 घंटे मिलती है। अच्छा अच्छा, तो 2 घंटे में तो पॉसिबल नहीं है। 2 घंटे में क्या जबकि 8 घंटा लाइट है हमारी। झटका पटके काटा पिट्टी करके मतलब मिलना से वह पूरी ना मिले, और जो हमारी कट जाए वह लाइट हमें मिले एक पावर पूरी नहीं आ रही। नहीं दे बिल्कुल भी। तो क्या जो 2 घंटे के दौरान जो लाइट आपको मिलती है वो सही मिलती है? उसमें भी जैसे डिम लाइट वगैरह? नहीं, डिम लाइट को तो मतलब आती है, डिम की तो हमने क्या चाहिए, डिम हमें फुल चाहिए। वो फुल डिम का कोई मिलती नहीं है, प्रावधान थोड़ी है, वो फुल मिलती नहीं है। वो फुल मिलती नहीं है। 8 घंटा में 2 घंटा लाइट मिले, वो रात में ठीक से इकट्ठे हो जाए, दिन में क्या रखा जाए, कौन सी फाल्ट हो जाए और नो बताओ ठीक। और फाल्ट मिल जाता है ये सत्रवा जी कह लाइन मैन जी, तो लाइट क्या, पूरी दिन हमारी जो कर्मचारी अधिकारी है वो सुनवाई नहीं करते हैं? सुनवाई करे को नहीं, हालात हो रही है जमींदार साथ और क्या हो रही है। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जो माता जी जिनका काम सिर्फ चूल्हा चौका संभालना होता है, वो भी आज कहीं ना कहीं किसानों के साथ खड़े होकर अपनी बातचीत रखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मजबूर हैं क्योंकि लाइट नहीं मिल पा रही है, फसल बर्बादी के कगार पर खड़ी है। माता जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी हमने बिजली नहीं मिले टाइम पे, कितने दिन से? कई 2 महीना हो लिया। माल कान माल पकड़ ले रखा 50-50 हजार में कहन पर मिले सब। जी जी, और सूख रही सिर्फ सूख। हमने कति बिजली न कटी और बिजली दे ना, नहीं घंटा आड़ी दे। हम रात में फुआरा गैल गैल डोलना सा है, 1 घंटा चेक करने दो, नहीं पूरी बिजली नहीं करता हमारी। ग्रुप में भी नहीं डाली और नहीं ग्रुप में डाली। मतलब अधिकारी कोई जो लापरवाही है वो बता रहे, कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है लापरवाही बिजली वाला बरत रहा से, हम थोड़ी बरता सा। चलिए भाई, अभी जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं और बातचीत के दौरान पता लगाते हैं कि जो इनके द्वारा कहा गया है, किसानों के द्वारा जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, इसके बारे में जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनका क्या विचार है, क्या कहना है। अभी हम बिजली विभाग के जो एसडीओ हैं उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। बातचीत के दौरान जो उनका जवाब होगा वो आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि क्या कहना है, आखिर क्यों लगातार जो बिजली है वो काटी जा रही है, किस वजह से जो किसान वर्ग है वो परेशान है, और आखिर कब तक ये समस्या ऐसे ही चलती रहेगी। करिए जी, फोन करिए आप एक बार। तो हम जुड़ने जा रहे हैं इस वक्त जो बिजली विभाग के एसडीओ हैं उनसे हम जुड़ने जा रहे हैं, बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान जो किसानों की समस्या है तभी तक के लिए यहाँ पर जो ड्यूटी इंचार्ज है एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं कि कौन है यहाँ पर, क्या कहना है इस समस्या के बारे में। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं बातचीत करने के लिए, तो इनका जो पक्ष होगा वो भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? मांगेराम। मांगेराम जी, आप यहाँ के इंचार्ज? नहीं, मैं इंचार्ज नहीं। अच्छा, फिलहाल ड्यूटी पे आप हैं? हाँ, फिलहाल ड्यूटी पे। तो ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने से हमें परेशान किया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, 2 महीने की तो कभी कभार बीच में कट जाती है। कितने टाइम? कभी कोई परमिट ले लेता है, जैसे किसी के ट्रांसफार्म चेंज करना है, जल गया है, उसको हटाने में टाइम लगता है, फिर उसको दोबारा डालने में टाइम लगता है, तो वो कट जाता है। जमींदारों का तो ये कहना है कि शेड्यूल के हिसाब से जो लाइट यहाँ से काटी जाती है वो भी उनको एक्स्ट्रा नहीं दी जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि क्या जो शेड्यूल के हिसाब से जो लाइट काटी जा रही है आखिर वो यूटिलाइज कहाँ हो रही है? क्यों जमींदारों को दोबारा से शेड्यूल के हिसाब से लाइट नहीं दी जा रही है? लाइट भी पूरी नहीं मिल पा रही है इनको। इस बारे में तो ज्यादा जय साहब और जो हमारी इंचार्ज है वो इस बात बता सकते हैं। तो ये जो समस्या है, क्या लगता है आपको कितने दिन में इनकी समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं, हम तो क्या बता सकते हैं, हम तो जो अपने टाइम पे जो ड्यूटी होती है वो करते हैं, उसी हिसाब से जो आगे पीछे से कटती है वो तो अधिकारी बताएंगे वो कैसे पूर्ति करवाएंगे, कब करवाएंगे। तो भाई यहाँ पर जिनके पास चार्ज है, जो ड्यूटी पर है, उनसे हमने बातचीत की है और बातचीत के दौरान इन्होंने कहा है कि कुछ समस्याएं होती है, जैसे कि किसी का ट्रांसफार्मर अगर जल गया या फिर किसी ने परमिट ले लिया किसी भी रीजन के चलते, वो चाहे इमरजेंसी की बात हो चाहे किसी और कारण से, तो लाइट है वो कटती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि शेड्यूल में जो लाइट निर्धारित की गई है वो आखिर किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही है? आखिर कौन है जो किसानों के हक की बिजली भी खा रहा है और जो बिजली शेड्यूल के हिसाब से काटी जा रही है आखिर उसका यूटिलाइज कहाँ हो रहा है? शेड्यूल के हिसाब से जो लाइट फिक्स की गई है कम से कम वो तो किसानों को मिलनी चाहिए, वो लाइट भी किसानों को नहीं मिल पा रही है। और ये लोग विरोध स्वरूप आज यहाँ पाथड़ा पावर हाउस पर पहुंचे थे। जल्द ही इस संबंध में जो संबंधित विभाग के अधिकारी है, चाहे वो जेई हो या फिर एसडीओ हो, उनसे भी हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, उनका जो पक्ष है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी क्लियर करना चाहेंगे कि आखिर कब तक ये समस्या ऐसे ही बनी रहेगी, आखिर कब तक जो किसान है उनकी फसल
ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। वहीं अगर बातचीत कर ले तो फसल का सीजन चला हुआ है, जैसे लोगों ने कहा कि 2 महीने से लगातार ये परेशान है। अभी बातचीत कर लेते हैं, एसडीओ साहब हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर पत्रकार संजय कौशिक बात कर रहा हूँ इंडिया दैनिक न्यूज से। पाथेड़ा गांव के कुछ लोग पावर हाउस पे पहुंचे हैं और हम यहाँ कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं। तो इन लोगों का कहना है कि भी 2 महीने से हमें परेशान किया जा रहा है, शेड्यूल के हिसाब से भी जो लाइट काटी जाती है वो भी नहीं दी जाती है। गागियार एपी। अगिहार एपी। ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया था, उस ट्रांसफार्मर को उतारने के लिए हमें परमिट लेना पड़ा जी। और सूचना कार्य में डिस्टर्ब रही है। लोगों का यह भी कहना है कि परसों भी यही समस्या थी, पिछले 2 महीने से लगातार यही समस्या है, लोगों की फसलें सूख रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। अच्छा अपडेट में नहीं डालते ग्रुप में ड्यूटी कर्मचारी। परसों की भी मेंटेनेंस करी है, 2 घंटे के परमिट जरूर लिया है जी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा, अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हो जाएगी और मतलब हमारा खराब होगा। सर एक ये होता देखो फीडर तो देखो चलेगा, आज यहाँ चल रहा है, कल दूसरा फीडर चलेगा जी। किसी की पानी में तो डिस्टर्ब होगा मेंटेनेंस के लिए। तो सर नहीं है तो मेंटेनेंस ही नहीं करें। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा कि जो शेड्यूल आपने इनको निर्धारित करके दिया है, ड्यूरिंग द शेड्यूल पीरियड जो लाइट आप काटते हैं, क्यों वो किसानों को दोबारा से नहीं दी जाती है? एक्स्ट्रा लाइट जो कट जाती है वो क्यों नहीं दी जाती है? वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है सर? अभी ये है कि सीजन का टाइम है, सीजन का टाइम के कारण जो हमारा जो फीडर है वो सारे ओवरलोड है। अच्छा। जो सब स्टेशन है तो एक बार ही कट कर इसका टाइम पे मेंटेनेंस होती है, उसके बाद नहीं कट होगी, उसको अगर दोबारा चलाएं तो वो कई बार समस्या आती है सब स्टेशन के लिए। सर प्रिमिटिव मेंटेनेंस मैं भी मानता हूँ जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को शेड्यूल के हिसाब से जो लाइट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है ना। 8 घंटे मान लो, कम से कम अगर 8 घंटे की लाइट मिलनी चाहिए तो उसमें जो 2 घंटे लाइट कट जाती है, आखिर वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है? किसानों को एक्स्ट्रा क्यों नहीं मिल पा रही है? 2 घंटे ऐसा कोई हमारा रूल्स नहीं है कि हम उसको जो कंपनसेट कर पाए। क्यों ना पाथेड़ा वाला चल रहा है। और मान लो चलो आप फिर को दबाव हो तो बात ही होगा दबाव उस टाइम पे जी ये थोड़ी की बिजली होल्ड रख सकते हैं जी जी। चाहिए ना, वो ग्रिड सिस्टम है तो कौन चलता है वही चलता है। तो सर ये लाइट जो मैं वही तो बोला, आप बोल रहे हैं बिजली कहाँ जा रही है जी तो बिजली तो देखो नहीं ऐसा तो नहीं है नहीं कि किसी और को दे रहे हैं आप, तो फिर चल रहा है उस मेंटेनेंस का भी सबस्टेशन मेंटेनेंस मान लो आप। तो सर ये बंद किया तो सबस्टेशन जितने फीडर बंद नहीं। जो शेड्यूल से जो लाइट काटी जा रही है, क्या फिर ये ऐसे ही कटती रहेगी क्या? नहीं मेंटेनेंस हम महीने में एक बार करते हैं। 5 तारीख को 2.5 घंटा लाइट है, 8 घंटे उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बताओ। हाँ कभी ब्रेक डाउन हो जाता है, कभी ऐसा कुछ समस्या आती है। अब जैसे हमारे मेजर इशू जो आते हैं वो ये हो है मेजर इशू कि मान लो एक कंज्यूमर का कुछ भी ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया या फिर कुछ और उसमें कंप्लेंट आ गई उसकी जी तो हमें तो उसकी कंप्लेंट भी रिजोल्व करनी पड़ेगी ना। जी जी बिल्कुल रिजोल्व नहीं करेंगे तो उस एक कंज्यूमर की पूरी 8 घंटे की सप्लाई खराब हो जाएगी। जी जी जी। 8 घंटे की सप्लाई ना खराब हो, स्टक करना में परमिट लेना पड़ता है बीच में कि उसकी कंप्लेंट हम रिजोल्व कर पाए, ताकि उस जो किसान की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब ना हो। सर ये भी 5 तारीख को 2.5 घंटा लाइट है। हमारे पास मेजर जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो इसलिए ये आ रहे हैं कि किसी का ब्रेक डाउन जो हो जाती है ना, किसी की कोई कंप्लेंट होती है वो ये हमें करता है कि सर परमिट दिलाओ। दूसरी बात जो जब परमिट ले लेते हैं तो जो जिसकी चल रही है वो बोलते हैं कि सर परमिट को ले लिया, इसलिए हम सिर्फ 4 घंटे लगातार चलते हैं। जो भी कंप्लेंट होती है 4 घंटे चलने के बाद फिर परमिट लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि बार बार हमें परमिट लेना पड़े। सर आपसे एक्सपेक्टेशन तो यही करेंगे कि जो किसान वर्ग है उसका ख्याल रखें और इनको जो शेड्यूल के हिसाब से लाइट दी जाती है वो दी जानी चाहिए। ड्यूटी कर्मचारी अपडेट नहीं डालते। किसान वर्ग का पूरा ख्याल है जी, किसानों से हमें अनाज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि लोग ये कह रहे हैं कि जो कर्मचारी यहाँ पर हैं जिन्होंने अगिहार एपी के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है वो अपडेट भी नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। किसान सारी रात खेत में बैठे रहते हैं सर्दी में, तो कम से कम अपडेट तो डाल ही सकते हैं। जो इधर जो कर्मचारी आपने अपॉइंट किए हुए हैं उनकी भी लापरवाही सामने आ रही है। ये ग्रुप तो जो इन्होंने बनाया है वो बनाया ही है जी। उसके अलावा हमारे पास जो सरकार ने जो शिकायत दे रखी है, मैं इनको बताना चाहता हूँ, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म जो अपने गवर्नमेंट ने हरियाणा ने दे रखा है जी ऊर्जा मित्र है,
ऊर्जा मित्रा पे हम ईच एंड एवरी ब्रेकडाउन जो भी होते हैं हम उस पर अपडेट करते हैं। उस पर जिसने रजिस्टर किया होता है उसको ऑटोमेटिकली मैसेज आता है। सर एक बार आप इससे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई ये अपना जितना भी ज्यादा हो सके ऊर्जा मित्रा ऐप पे अपडेट वो कर ले अपना रजिस्टर पे, ताकि कोई ब्रेकडाउन अपडेट करे, इनको भी अपडेट मिल जाए। सर किसान अगर इतने ही हाईली एजुकेटेड होते तो किसान नहीं थोड़ी करते सर। जी सर किसान अगर इतने हाईली एजुकेटेड होते, इतना टेक्नोलॉजी का उन्हें नॉलेज होती तो किसान खेती बाड़ी थोड़ी करते सर। टेक्नोलॉजी की उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। आप कर्मचारी हो किसी बंदे को भी मतलब किसी बंदे को एक बार फोन देना है, उसने ऊर्जा मित्र डाउनलोड कर दिया, रजिस्टर कर दिया, कोरोना फिटर नोट कर दिया उसने इस फिटर की, सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि यहाँ के जो कर्मचारी है जिन्होंने अगिहार एपी के नाम से जो ग्रुप बनाया हुआ है, कम से कम उसमें अपडेट टाइम टू टाइम डालते रहें, ताकि जो किसान है उनको सर्दी में ठिठुरना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। इसके लिए आप एक बार अपने जो कंसर्न्ड एम्प्लॉयज हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनको थोड़ा अपडेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ग्रुप में इन्होंने कल मेरे को भी ऐड किया, मैंने देखा कि मेरे को ऐड तो कर दिया इन्होंने, जी बट बस ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकता। जी इन्होंने मैसेज में प्राइवेसी लगा रखी है, तो मैं मैसेज में नहीं कर पा रहा उसको, कोई कुछ भी हमारे उसको कोई बताने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो या मेरा जी अपडेट करना चाहिए तो वो नहीं कर पा रहा मैसेज जी। उस ग्रुप में प्राइवेसी लगा रखी है एडमिन, तो हम मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो या तो जो एडमिन है उसको बोल दो या हमें भी एडमिन बना दे या उस प्राइवेसी को हटा दे, ताकि हम अपडेट कर पाएं। ठीक है सर, आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि किसानों का जो ख्याल है, इनके जो लाइट मिलनी चाहिए शेड्यूल के हिसाब से, वो आप देने का कार्य करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो मैं हमेशा ऑफिस में अवेलेबल रहता हूँ, कभी भी आके अपने प्रॉब्लम मेरे सामने रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, इसको पूरा समाधान करते हैं। तो भैया बिजली विभाग के जो एसडीओ थे ये भी हमारे साथ मौजूद रहे फोन लाइन पर, हमने इनका वर्जन लिया है और इन्होंने कहा है कि जो प्रिमिटिव मेंटेनेंस है उसके चलते कुछ लाइट है वो काट दी जाती है, और इन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि ग्रुप में समय से जो अपडेट है वो डाली जाएगी। अब यहाँ के जो लोग पाथेड़ा के इकट्ठे हुए हैं उनका ये कहना है कि स्टाफ को बदला जाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टाफ को बदलना कोई समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि स्टाफ बदला जाएगा, स्टाफ नया आएगा, अगर वो भी फिर से दोबारा इसी तरह से अपनी जो कार्य प्रणाली है वो अपनाता है, इसी तरह से अगर लापरवाही बरता है, तो आखिर विभाग भी, सरकार भी कब तक कर्मचारियों को बदलती रहेगी, कब तक ऐसे ही लगाती रहेगी। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, कि जो किसान हैं, उनका पूरा ख्याल रखें, समय समय पर अपडेट करें, अपनी जो ड्यूटी है वो भी आप बाय रिक्वेस्ट पूरे ऑनेस्टली के साथ करें, ईमानदारी से अपना कार्य करें, और किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए ईमानदारी से आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना कार्य अवश्य करेंगे। तो अधिकारियों का जो कहना था वो भी हमने आपको सुनवाया, जो यहाँ के लोग जो अपनी कंप्लेंट लेकर पहुंचे थे उनसे भी हमने बातचीत की, और जो एसडीओ साहब है जिन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हम महीने में एक दो बार जो मेंटेनेंस है वो किया जाता है। इसी के साथ साथ जो किसान हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि अग्रेसिव ना हो, अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। मैं संजय कौशिक, इंडिया दैनिक न्यूज, महेंद्रगढ़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।